चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगी एक दूसरे को पटखनी देने के लिए। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पिछली बार 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 325 सीटें अपने नाम कर गई थी और अब बीजेपी का नारा है अब की बार 350 के पार। लेकिन क्या ये सफ़र जो है वो इतना आसान रहने वाला है? क्या एक बार फिर से मोदी लहर देखने को मिलेगी या फिर साइकिल का पहिया भी तेज़ी से घूमेगा? क्योंकि इस बार चुनौती देने के लिए पार्टियां भी पूरे दमखम के साथ तैयार हैं। गाजियाबाद ज़िले में हम अब पहुंचे हैं और गाजियाबाद ज़िले के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र का आज रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कहता है उत्तर प्रदेश। तो चलिए आईपाई की टीम के साथ एक बार फिर से जनता की नब्ज टटोलने के लिए। तो साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र की सब्जी मंडी पर इस वक्त हम खड़े हैं और हम सब जानते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है जब आम इंसान को महंगाई की मार पड़ी है तो इन सब्जियों के दाम ने कई बार सत्ता में बदलाव किया है। तो इधर ही सब्जी मंडी पर मौजूद यहाँ पर बेचने वाले और साथ ही साथ खरीदारों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्या चुनावी माहौल इस वक्त बनने जा रहा है। इस बार 2020 में कैसा रहेगा चुनावी माहौल, आपसे जानना चाहूँगी। नींबू का क्या रेट चल रहा है? नींबू 80 रुपये किलो। खट्टे मीठे हैं? नींबू खट्टे होते हैं, मीठे कब होते हैं? नहीं, इस सरकार में ज़रा नींबू का स्वाद जो है वो चटकारेदार रहा या फिर ख़राब रहा? तेज रहा है पहले से। इस बार क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आएगी? सरकार का तो कुछ नहीं, फिलहाल तो मोदी जी के अलावा कोई दिखता ही नहीं है कि आगे है। अभी 5 साल तो फिलहाल मोदी जी हैं, आगे में भी हो सकता है कौन आए कुछ पता नहीं है। अभी अब विधानसभा चुनाव होंगे, किसको वोट करेंगे? अभी मैम को डिसाइड नहीं किया किसको वोट करेंगे। वोट तो किसी को फिलहाल करने का मन ही नहीं कर रहा है। बीजेपी को तो देना ही नहीं है किसी हाल में भी। नहीं देना है? हाँ जी। तो बीजेपी नहीं तो कौन सी सरकार? बीजेपी नहीं तो फिलहाल तो अभी सोचा नहीं किसी के बारे में, क्योंकि कहीं पे कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा है जिसको वोट करें। शाहरुख जी। आर्यन खान का क्या हाल है? पता ना जी मुझे ऐसा। आर्यन खान का पता नहीं चल रहा? मैं जानते ही ना हूँ। उसको नहीं जानते? अच्छा, शाहरुख ये बताइए क्या कितनी उम्र है आपकी? वही करीबन 28-29 साल की। करीबन, ये नहीं पता कितने साल की है तो 29 साल की वैसे। वोट कितनी बार कर चुके हैं? 2 बार कर चुके हैं। किसको किया था? मैंने तो अपने वहाँ मायावती को दी जी। इस बार किसको करेंगे? साइकिल पर। कश्मीर वाले सेब है हिमाचल? खैर पब्लिक खुश है, पर ये गुंडागिरी खत्म, बदमाशीगिरी खत्म, ये जो लूट लाट हो रही है ये खत्म। बीजेपी की सरकार सही है। ये थोड़ी सी महंगाई पेट्रोल की है और गाड़ियों की वो पड़ रही है दिक्कत है। ये 100-150 रुपये पेटी का भाड़ा पड़ता है इसका इस टाइम। अभी पहले से ज़्यादा वो लॉस हो रहा है या ठीक चल रहा है? कोरोना से पहले तो मतलब कोरोना तो गया नहीं, लेकिन लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन के बाद। कोरोना तो है अभी। कोरोना तो है। लॉकडाउन से सही है? लॉकडाउन में सही क्या है? लॉकडाउन तो सही है, थोड़ा बहुत सही है, बस ज़्यादा नहीं है। और सरकार की कैसी रही कोरोना के वक्त? सरकार का सब कुछ कैसा रहा मैनेजमेंट? बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। 50,000 का 82,000 का भाड़ा। कितना असर पड़ा है आपके बिजनेस पर? पूरा असर पड़ रहा है। जब महंगाई इतनी ज़्यादा है कि पब्लिक अब खाना खाएगी या फ्रूट खाएगी। वोट किसको करेंगे? वोट तो टाइम पे देखेंगे, जब इलेक्शन होंगे कहाँ से बता दें। कमाई तो हो ही नहीं रही है मैडम। माल जो आ रहे हैं ये डैमेज हो रहे हैं माल। 3-3, 4-4 दिन में जो माल पहले ये लोग जब से नोटबंदी हुई है उससे पहले एक दिन में गाड़ी बिकती थी और नोटबंदी के बाद इतना लॉस हुआ है। 3-3, 4-4 दिन में गाड़ियाँ बिक रही हैं। 1-1 लाख रुपए भाड़े का चले जाता है। भाड़ा जब बढ़ा है, डीजल पर रेट बढ़ गए, इस वजह से अब पब्लिक इतनी परेशान है। मंडियों में सुमसाम देख रहे हो अब कैसी हो रही है। पैसा नहीं है पब्लिक के पास, फ्रूट खाएगी या रोटी खाएगी। हर चीज़ पे महंगाई इतनी हो रही है। तेल कहाँ से पहुँच रहा है। भाड़ा जो गाड़ी का भाड़ा पहले 70,000 आता था, अब 1 लाख रुपये आ रहा है। अब हम 1 लाख रुपए माल मंगाने के लिए गाड़ी का भाड़ा निकालें या अपनी मजदूरी निकालें, बताओ क्या करें? चाहते हैं कि मौजूदा सरकार बदले? हाँ बदले जी। जब से ये बीजेपी सरकार आई है सब काम की सत्यानाश हो रहा है मैम। किसको वोट करेंगे? कांग्रेस को। बड़े लोगों को तो जितने बड़े हैं उतने और पैसे मिलते हैं, उनको तो कुछ भी बंद नहीं होता। बंद होता है सिर्फ हमारा होता है, हमारा रोटी बंद होती है। हमें तो हर चीज़ तरह मरना पड़ता। यहाँ पे 2 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये कमाते हैं, 80 रुपये ठेकेदार को देते हैं, हमें बचता क्या है?
कहीं हमें सुखी नहीं। बाजार में भी खर्चा देना पड़ता है, जब भी बाजार में लगाएगा। मंडी में घुसते हैं 80 रुपये ठेकेदार लेते हैं, 100-150 कमाते हैं। हमें तो कहीं गरीब, कोई भी सरकार हो गरीब के लिए तो सोचता ही नहीं है। इस बार वोट किसको करेंगे? किसको करें, दोनों सरकार तो वही है। ये राशन पानी की अगर मैं बात करूं तो कितना खर्चा महीने का? बहुत खर्चे हैं, मत पूछो। बहुत खर्चे, बहुत 25,000 20 से 25,000। कितने मेंबर हैं फैमिली में? 4 मेंबर। मौजूदा सरकार से खुश है? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं। दिन प्रतिदिन आज जाओ तेल लेने 200, कभी 190, कभी 200, मतलब रोज प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। हर एक तेल, कॉमोडिटी आइटम सारा महंगा हो चुका है। जनता जो है परेशान है। तो इस बार किसको वोट? उनको देखा इस बार जो भी अच्छे लीडर होंगे उसको वोटिंग होगी। योगी और मोदी दोनों बेकार है। महंगाई के मामले में कोई कंट्रोलिंग नहीं है। जनता जो है अब समझ चुकी है इन लोगों की बात। अब वोट किसको डालेंगे इस बार? जो देखेंगे, जब माहौल देखेंगे जब डालेंगे। अभी देखा सरकार से कुछ क्या बता मैं सब पब्लिक से पूछो, जैसा सब कुछ है हम सही है। महंगाई हुई है? महंगाई तो है ही। क्या बोलना चाहेंगे? अब मैं क्या बोलूँ, बड़े आदमी से पूछो किसी से। आपकी कोई सुनवाई नहीं है? हमारी नहीं होती कोई, हमारी कौन करेगा सुनवाई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकील है जी। बोलो। कैसे सब्जी मंदी बिक रही है, 100 रुपये बिक रही है। गोभी कितने की? 100 रुपये की 5 किलो। और प्याज? प्याज 240 रुपये धड़ी है। महंगाई हुई है? हाँ, महंगाई हो गई। आते हैं यहाँ पर कस्टमर? हाँ, कस्टमर आते हैं। आप खुश हैं? हाँ जी, हम तो खुश हैं। इस सरकार से कितना खुश है? सरकार ने बर्बादी कर दी है, भूखे मर रहे हैं। हाँ, किसको वोट करेंगे? हैं? किसको वोट करेंगे इस बार? वोट मोदी जी को दे देंगे। वैसे फिलहाल तो प्रधानमंत्री वो है। अगर नाराजगी है उनसे तो वोट उनको जानी तो पड़ेगी, तो भी जाएगी वही वोट। ऐसा क्यों? वोट तब भी वहीं जाएगी, वोट तब भी वहीं जाएगी। मत दोगे तब भी वहीं जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जी। कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो आपको फर्क नहीं पड़ता? वोट मोदी, वोट बीजेपी को? जी। और कोई पार्टी नहीं? क्यों? देनी उन्हें है, वोट वहीं जानी है। फिर भी क्या फायदा किसी को दूसरे को देकर? नहीं, किसी को भी दे दो, जानी वहीं है। कौन सी पार्टी पसंदीदा है? तो मुलायम सिंह को करते हैं। मुलायम सिंह को। वजह बस कुछ नहीं, उन्होंने उसमें थोड़ा ये हिंदू मुस्लिम वाला नहीं होता। बीजेपी की सरकार ने तो महंगा सब कुछ कर ही दिया है, इसलिए महंगाई ज़्यादा हो गई है। और कुछ कोविड की वजह से लोगों के काम नहीं है, लेकिन चीज़ें महंगी हो गई है। बार बीजेपी का दावा है कि अब की बार 350 के पार। क्या ये सच हो पाएगा? यही जानने के लिए हम निकले हैं गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में। जानते हैं यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से, जो आम जनता है उनका क्या मानना है। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी? हमारी बीजेपी आएगी। बीजेपी क्या ऐसे काम किए हैं बीजेपी ने? आज जो भी हमारा उत्तर प्रदेश में जो भी विकास चल रहा है, हमारा सब बीजेपी का ही देना। आज तक कोई पार्टी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी की सरकार बननी नहीं है। और कोई ये सोच रहा है, आंकड़े दिखा रहा है, वो गलत। तो महिलाओं के लिए क्या कुछ बीजेपी ने किया? अगर मैं अपराध की बात करूं, महिलाओं के लिए सिक्योरिटी की बात करूं, तो कितना इत्तेफाक रखते हैं? सबसे अच्छी बात है कि सबसे इसमें बीजेपी में महिला सुरक्षित है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो लोगों की राय है वो आप तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। क्या उम्र है आपकी? उम्र मेरी 32 साल। अच्छा, युवा के तौर पर आपको क्या लगता है कि युवाओं को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, और युवा धीरे धीरे राजनीति में आ भी रहे हैं। और जहाँ तक बात है बीजेपी की, तो सबसे ज़्यादा रोजगार अगर देखा जाए तो बीजेपी ने दिया है। हिंदुत्व को अगर मजबूत रखना है, बरकरार रखना है, तो बीजेपी को लाना मजबूरी है। नहीं तो अफगानिस्तान की तरह भारत की भी हालत हो जाएगी। वो सारी सरकारों को देख करके किसी भी मुद्दे पे जब आप बात करेंगी तो बीजेपी ही सबसे ऊपर आपको दिखेगी। इसलिए सब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। और सिर्फ मोदी जी के नाम पे नहीं, मोदी जी ने जो देश के अंदर एक लहर पैदा किया है। कुछ दिन कांग्रेस का भी चला सरकार सही ढंग से, जब उसमें अधिकांश लोग भ्रष्ट आते गए तो उसमें तानाशाह बढ़ता गया और सरकार बदलता गया।
और अटल साहब के भी समय में ज़्यादा परिवर्तन हुआ, चौमुखी विकास वगैरह सारा चीज़ रोड वगैरह बना, और अभी भी उसके इसी जगह पर मोदी जी भी उस काम को पूरा कर रहे हैं। मुद्दे क्या हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है। आपके क्षेत्र का मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? साहिबाबाद की अगर मैं बात करूँ, साहिबाबाद में यहाँ पे काफ़ी सारे व्यवसाय हैं, काफ़ी सारे व्यवसायी लोग हैं जो अभी बीजेपी को तो सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को तो हमेशा इस क्षेत्र ने सपोर्ट किया है, बट ये थोड़ा और बेहतर नेता चाह रहे थे जिससे कि विकास में थोड़ी सी और तेज़ी आए। तो वो उम्मीद है कि इस बार जो हमारे माननीय सच्चिदानंद जी जो खड़े हो रहे हैं, तो उनसे उम्मीद काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं हैं लोगों की। हिंदू तो ऐसा विशाल विचारधारा है जिसमें सबके लिए स्थान है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक जीवन पद्धति है बेहतर जीवन जीने के लिए। अगर हिंदुत्व मजबूत होता है तो पूरे विश्व में शांति रहेगी और विश्व में अमन चैन रहेगा, इसलिए हिंदुत्व जरूरी है और हिंदुत्व के साथ ही भारत रहेगा। ऐसा क्यों माना जाता है कि आईटी वाले जो होते हैं उनको बाहर नौकरियां मिल जाती हैं लेकिन भारत में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है? सैलरी वाइज देख लीजिए या फिर आप एम्प्लॉयमेंट वाइज देख लीजिए, ऐसा क्यों? उसका एक बड़ा रीज़न है कि जब आप जो आपका टैलेंट है, अगर आप अपने ही देश में अगर उनको अच्छी वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे तो लोग यहाँ पर रुकेंगे। अब देखना ये होगा कि कौन जीतेगा और किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी के साथ रणनीति बनाकर मैदान में उतरेगा। तो जनता किसको वोट करेगी इसका मूड जनता बना चुकी होगी, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि विकास हुआ है और विकास की बयार बह रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई की मार जो है वो गरीब इंसान झेल रहा है। सड़कों का निर्माण जहां पर हुआ है लोग वहां खुश हैं, लेकिन निर्माण अधीन सड़कों को लेकर लोगों में खासी नाराज़गी है कि यातायात के साधनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत अधिक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि अब 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद भी एक महिला जो है वो सुरक्षित है, अपराध कहीं ना कहीं कम हुआ है। अब देखना ये होगा कि कौन से मुद्दे होंगे जिन पर वोट मांगा जाएगा। वोट बैंक की राजनीति क्या एक बार फिर से चरम पर देखने को मिलेगी इन विधानसभा चुनावों पर? तो आप बने रहिए आईपा के इस इनिशिएटिव के साथ, जिसमें हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यूपी की जनता चाहती क्या है।